नमस्कार दोस्तों, आज अपन कक्षा 9 की क्षितिज जो पुस्तक है उसका अंतिम पाठ है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी की कविता है। पहले अपन कवि परिचय का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में कविता को पढ़ेंगे। छोटी सी कविता है। तो देखिए, राजेश जोशी का जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की। कोई भी कवि लेखक हो, अक्सर वो पत्रकारिता से जुड़ते हैं और पत्रकारिता के माध्यम से वो साहित्य में उतरते हैं। तो उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया, यानी अध्यापन का कार्य करवाया था। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, लेख भी लिखे हैं, टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। ये इनका साहित्य सर्जन है, कहानी, नाटक, लेख आदि। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किया, इन नाटकों का अनुवाद भी किया है। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य भी किया। पटकथा का मतलब होता है, देखो, पर्दे पर प्रदर्शित किए जाने के लिए लिखी जाने वाली रचना पटकथा। पट यानी पर्दा होता है। तो फिल्मों के लिए, छोटी छोटी फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी, भर्तृहरि की जो कविताएं हैं उनकी रचनाओं का अनुवाद उन्होंने भूमिका कल्पतरु यह एवं मायोस्की की कविता हैं उनका अनुवाद इन्होंने पतलून पहना बादल के नाम से किया था। पूछा जा सकता है, बड़ी कक्षाओं वाले ध्यान दें कि भर्तृहरि की कविताओं का अनुवाद राजेश जोशी ने किस शीर्षक से किया? तो भूमिका यह है कल्पतरु। और मायोस्की की कविताओं का अनुवाद पतलून पहना बादल थे। ये दोनों बड़ी कक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भर्तृहरि की कविताओं का भूमिका कल्पतरु ये है, मायाकोव्स्की का पतलून पहना बादल नाम से। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी कविताओं का अनुवाद हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान दें बड़े विद्यार्थी कि कौन सा कवि है उनकी कविताओं का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो राजेश जोशी है। अब इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह देखते हैं। देखो, राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं ये दिन बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। ये चार काव्य संग्रह हैं इनके प्रमुख। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, यानी समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठा करके राजेश जोशी ने कविताएं लिखी हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है, यानी जीवन जो संकट से घिरा हुआ होता है, समस्याओं से घिरा हुआ होता है, फिर भी अपने मन में एक ऐसी आस्था जगा देती हैं इनकी कविताएं, जिसके माध्यम से अपने को कुछ कर गुजरने का जज्बा मिलता है, साहस मिलता है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोलीबानी मिलेगी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी का जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन भी दिखाई देते हैं कि जीवन जीने के लिए कौन कौन सी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, वो राजेश जोशी की कविता में अपने को पढ़ने को मिलती है। प्रस्तुत छोटी सी कविता है, इसमें बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की गई, यानी बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। जिस उम्र में खेलने खाने की उम्र होती है, उस उम्र में बच्चे होते हैं वो काम पे जाते हैं। तो कवि को ये बात बड़ी खलती है, तो उनको अपनी कविता के माध्यम से शब्दबद्ध किया है कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिससे कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के उमंग से वंचित रह जाते हैं। बहुत ही सारगर्भित पंक्ति लिखी है कवि ने। इस कविता का सार इसी पंक्ति में है। कवि ये कहना चाहता है कि समाज में जो आर्थिक विडंबना होती है, सामाजिक और आर्थिक विडंबना की वजह से ही तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खेलने खाने की उम्र में, स्कूल शिक्षा की उम्र में और जीवन के उमंग यानी आनंद के समय में वो काम पे जाते हैं। इसकी तरफ इशारा किया गया कवि के द्वारा। अब ये छोटी सी कविता, इसको पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखो, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे यानी जिसको धुंध बोल सकते हैं अपन।
धुंध से ढकी हुई सड़क है पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सवेरे सवेरे की बात है, सर्दी के टाइम की, कि कोहरे से ढकी हुई सड़क है, धुंध से ढकी हुई सड़क है और बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह, सुबह सुबह की बात है, बच्चे वो कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यानी हमारे इस समय जब समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस प्रकार की हो गई है, हमारे समय की ये सबसे, यानी वर्तमान समय की ये सबसे भयानक, सबसे खतरनाक पंक्ति है। कवि कहना चाह रहा है कि यह भयानक है यह भयानक है, इससे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं। इस पद्य के माध्यम से कवि समझाना चाह रहा है कि हमारे समय की, यानी वर्तमान समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाए, यानी इसे विस्तार की तरह लिखा जाए, या लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, या फिर इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, प्रश्न की तरह यानी सवाल की तरह लिखेंगे तो काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, इनकी क्या मजबूरी आन पड़ी, जो छोटी सी उम्र में अभी खेल है, शिक्षा है, जीवन का उल्लास है, वो उनके मन में भरा पड़ा है, और उसी समय में ये बच्चे हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। पर काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। देखो आगे यहाँ तक की बात आई समझ में? क्या अब आगे कवि कहता है कि अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, कि बच्चे जिस गेंदों से खेलते हैं वो सारी गेंदें क्या आसमान में चली गई हैं, या फिर क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, या फिर दीमक लग गई है सभी रंग बिरंगी जो किताबें जिससे बच्चे पढ़ते हैं उस सारी किताबों को क्या दीमक लग गई है, क्या फिर काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, या फिर क्या हुआ कि बच्चे जिस खिलौने से खेलते हैं वो सारे के सारे खिलौने हैं वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसे, क्या फिर ऐसा कोई भूकंप आ गया है, ऐसी कोई अनहोनी हो गई है इस भूलोक पर जिससे कि सारे मदरसे, यानी मतलब विद्यालय हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे भूकंप में ढह गए हैं। ऐसा क्या हो गया है कि सारे के सारे बच्चे हैं वो सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। कवि को बड़ा खलता है ये बात, बड़ी बुरी लगती है उनको, अच्छा नहीं लगता है। जो सामाजिक और आर्थिक विडंबना या समाज में जो विध्वंसकारी प्रवृत्ति दिखाई देती है कहीं पर भी, उनको कोई भी कवि या लेखक होता है वो अपनी लेखनी के माध्यम से शब्दबद्ध करता है। तो राजेश जोशी ने ये बात, बच्चों के काम पर जाने वाली बात है वो बड़ी खलती है, तो इसके कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है। तो आया पद्य पूरा समझ में कि क्या अंतरिक्ष में गिर गए हैं सारी गेंदें, कि सारी की सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई, क्या दीमकों ने सारी रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है, या फिर सारे जो विद्यालय हैं, सारे जो खिलौने हैं वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या फिर कोई ऐसा भूलोक पर भूकंप आ गया है, ऐसी हलचल मच गई है जिससे कि सारे के सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, मदरसे की इमारतें सारी की सारी उसमें भूकंप में ढह गई हैं। ऐसा क्या हो गया है कि बच्चों को सुबह सुबह काम पर भेजा जा रहा है। आगे देखिए, क्या सारे मैदान हैं, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, या फिर अचानक ये क्या हो गया है कि सारे मैदान हैं बच्चों के खेलने के, सारे बगीचे हैं, घरों की सारी जितने भी आंगन हैं वो सारे खत्म हो गए हैं एकाएक, अचानक सबके सभी खत्म हो गए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? फिर इस दुनिया में क्या बचा है कि ये सारी चीज़ें जब खत्म ही हो गई हैं तो इस दुनिया में बचा क्या है? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता, भयानक है कि कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता, भयानक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि सारी चीज़ें हस्ता मामूल है, लेकिन सारी चीज़ें यथावत हैं। हस्ता मामूल का मतलब होता है यथावत, यथा स्थिति में है। सारी स्कूल कॉलेजेस, सारे बगीचे, सारे घर के आंगन, सब कुछ, किताबें हैं, सब कुछ अपनी जगह है। फिर भी ये कितना भयानक है कि सारे के सारे बच्चे हैं वो सुबह सुबह कहाँ पर जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजार सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, परंतु दुनिया की हजारों सड़कों से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाह रहा है कि समाज में जो आर्थिक विडंबना चल रही है इसके माध्यम से बच्चे हैं उनसे उनके खेलने खाने की उम्र है वो छीनी जा रही है, और उन्हें सुबह सुबह ही क्या किसके लिए भेजा जा रहा है? काम पर भेजा जा रहा है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने अपन को ये शिक्षा दी है कि बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए। जिस उम्र में पढ़ाई की उम्र होती है या खेलने खाने की उम्र होती है उस समय बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए। आशा करता हूँ कि छोटी सी जो कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी प्रकार के कोई शब्द में या कोई पद्य में आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे खड़ी बोली की कविता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज अपनी जो कक्षा 9th की क्षितिज पुस्तक है उसका पद्य भाग पूरा हो गया है।